हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। साक्षी, मावी, पवन, हाँ, आयुषी तोमर, मोहिनी भदौरिया, मोहिनी परमार, प्रशांत चौधरी, अमन, पुष्पराज सिंह, गोलू कुमार, रोहित, बिलाल खान, अर्जुन चौधरी, लोकेश, रंजय कुमार, प्रशांत चौधरी, प्रियंका, मोहित विरपरा, रोहित मीना, सौम्या तिवारी, अनूप सिंह, आंचल कनौजिया, अंशिका, अविनाश मीना, राहुल सर का सिपाही, वीरेंद्र यादव, विष्णु यादव, अजय। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का ब्याज हो चुका है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हम लोग जो है वो खत्म कर चुके हैं। अब बारी है एक ऐसे चैप्टर की जो मतलब बेफालतू का हम लोगों को डराने का काम करता है। अगर आप शांत तरीके से चीजों को समझेंगे, बहुत आसान तरीके से चीजों को समझेंगे, तो ये चैप्टर कभी भी आपको नहीं डराएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात एक होती है मेरे भाई कि कंपटीशन में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे मैथ्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनके क्वेश्चंस हर एक बच्चा कर लेगा। वो कंपटीशन में हम लोगों को आगे नहीं लाते हैं। कंपटीशन में हमेशा गैप जो क्रिएट करते हैं, ऐसे चैप्टर क्रिएट करते हैं जिनका डर बच्चों के मन में बना होता है। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों के मोस्टली बच्चों के मन में डर बना होता है, तो इसके क्वेश्चंस वो करते नहीं हैं और यही क्वेश्चंस होते हैं जो दूसरे लोगों से आपको आगे लेके आएंगे। जैसे सीआईए के चैप्टर होता है, उसके क्वेश्चंस करने से बच्चा डरता है। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो गैप क्रिएट कर सकते हैं। हम इस टॉपिक को आज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे दोस्त कि इस बार जो है हम लोग संडे में भी क्लास लेंगे। अब हमारी बैक टू बैक क्लास चलेंगी, लगातार क्लास चलेंगी। एक भी मोमेंट पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों के सर पे बोझ पड़ रहा है या बर्डन पड़ रहा है। चीजें प्रॉपर चलेंगी, बहुत आसान तरीके से चलेंगी, लेकिन थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है वो बढ़ेगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई? तो तैयार हैं उसके लिए आप लोग? कल जो है क्लास 2 बजे ही होगी। संडे का टाइम जो है वो मैं कल आप लोगों को बता दूंगा। संडे में हम लोग सुबह ही इस क्लास को खत्म करके फिर आप लोग भी पूरा टाइम अपना रिवीजन को देना मेरे भाई। ठीक है? तो एक बार थम्स अप करेंगे जी, हम तैयार हैं। बस एक बेहतरीन तरीके से आप हमें इस ये सारी चीजें हमारे दिमाग में डाल दो और भाई साहब काम हम लोगों का हो जाएगा। एक बार थम्स अप करेंगे मेरे भाई, थम्स अप करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। संडे में इसलिए क्योंकि मेरे भाई जब चीजें कंटेंट देनी है, कंटेंट ज्यादा देना है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। मुझे उसमें कोई परहेज नहीं है कि मुझे इतना टाइम लगा है, लेकिन मेरे भाई मेरा कंटेंट भी उस लेवल का है, मैं ये गारंटी देता हूं। ठीक है मेरे दोस्त? तो उसके लिए मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, टाइम ज़्यादा चाहिए तो उसमें मुझे संडे को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है भाई? चलिए, हेडिंग बनाइए, टाइम एंड डिस्टेंस। कमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना मत, क्योंकि आज मैं आपका एक भी कमेंट नहीं देखने वाला हूं, है ना? आप कुछ भी कमेंट करते रहो, क्योंकि मुझे पता है कि उसका आउटपुट क्या निकल के आता है। उसका आउटपुट निकल के आता है, सर ये चैप्टर हमारा वीक रह गया। अब जिन लोगों को पढ़ना ही नहीं है वो कितने भी कमेंट करते रहना मेरे भाई, और जिनको थोड़ा सा भी अगर मन में ये है कि मुझे चैप्टर सीखना है, इसके क्वेश्चन मुझसे बनने चाहिए, तो वो मेरे प्यारे दोस्त एक भी कमेंट अब नहीं करेगा। ठीक है? अब आपकी मर्जी, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। ठीक है बच्चे? हाँ प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर हम लोगों को 3-4 चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है? एक टाइम एंड डिस्टेंस अपने आप में एक चैप्टर है, उसी के अंदर हम लोगों को ट्रेन देखना है। ट्रेन जिसे हम लोग रेलगाड़ी कहते हैं, ट्रेन जिसे हम लोग रेलगाड़ी कहते हैं। इसी के अंदर हम लोगों को इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम देखना है। बोट एंड स्ट्रीम देखना है, जिसे हम लोग नाव तथा धारा कहते हैं। नाव तथा धारा कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त।
और इसी के अंदर हम लोगों को एक रेस देखना है जिसे हम लोग दौड़ कहते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्त, टाइम लेगा, लेकिन कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्त तो बेहतर। बस मैं इतना आप लोगों से बोल सकता हूं। इस चीज का आज ही प्रण लीजिए कि डेली का डेली 20 क्वेश्चन आप लोग डेली का डेली करेंगे। क्लास से अलग 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जब मैं इस चैप्टर को पूरा करा दूंगा तो लगभग 150 से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हों। और मेरे भाई उसके ऊपर कहीं भी मोहर मार के ये कह देना कि हम लोगों से टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं तो एक जनरल फॉर्मूला आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर इसी से देखूं तो मेरे भाई इसी से 3 फॉर्मूले हम लोगों के बन जाते हैं। जैसे हमने चाल का फॉर्मूला ये लिखा है, अगर मैं इसी से समय निकलवाना चाहूं तो समय मेरे भाई दूरी बटे चाल बन जाएगा। समय निकालना चाहूं तो इसी से समय क्या बन जाएगा? दूरी बटे चाल बन जाएगा। और अगर मैं दूरी निकालना चाहता हूं तो चाल गुणा समय हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो ये 3 फॉर्मूले हम लोगों के यहीं से तैयार हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को पता होंगे, आप लोगों को इन तीनों फॉर्मूले के बारे में जानकारी होगी। अब आता है सबसे बड़ा जो इसके अंदर खेल होता है, वो होता है कन्वर्जन का। हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए मेरे भाई, तभी हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कभी भी आपको चाल की यूनिट किलोमीटर पर आवर में दी गई हो, किलोमीटर पर आवर में दी गई हो, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई हो, और आप लोगों से मीटर पर सेकंड में वो चेंज कराना चाहता हो, कभी भी आप लोगों के सामने किलोमीटर पर आवर में दी गई है कोई भी यूनिट और आप लोगों से वो मीटर पर सेकंड में कराना चाहता है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को किसकी गुणा करनी पड़ेगी? अगर आप 5/18 की गुणा कर देंगे तो वो यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। बात क्लियर हुई? अगर कोई मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने मीटर पर सेकंड में यूनिट है और आप उसे किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं, तो आप लोगों को किसकी गुणा करनी होगी? इस केस में आपको 18/5 की गुणा करनी होगी। एक बात समझिएगा मेरे भाई कि जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आप जा रहे होते हो तो छोटे से ही आप लोगों को गुणा करनी होती है। जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे होते हो तो मेरे भाई हमें बड़ी यूनिट से गुणा करनी पड़ती है। तो आज के बाद अगर किलोमीटर पर आवर में कोई चीज दी गई है तो उसे मैं 5/18 से गुणा कर दूंगा तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कोई मीटर पर सेकंड में यूनिट दी गई है तो मैं उसे 18/5 से गुणा कर दूंगा तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। अब मैं यहीं पे कुछ छोटी छोटी बातें और बताऊंगा, उन्हें अपनी कॉपी में मेरे प्यारे दोस्त लिखना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये यूनिट आप लोगों को याद रखनी है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं तो एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। और एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं तो एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। और एक घंटे में कितनी सेकंड होती हैं तो आपका जवाब होगा 3600 सेकंड होती हैं। आप मुझे बताइए यहां तक की बातें क्लियर हुई या नहीं?
आप मुझे बताइए यहां तक की बातें क्लियर हुई या नहीं। मैंने आप लोगों से सबसे पहले कहा कि समय तथा दूरी के अंदर हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसी फॉर्मूले से हमारे तीनों फॉर्मूले और ड्राइव हो जाते हैं। समय अगर पूछा जाता है तो दूरी बटे चाल होता है, और अगर दूरी पूछी जाती है तो चाल गुणा समय होता है मेरे भाई। उसके बाद अगर मैंने आपसे कहा कि आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, अगर कोई यूनिट किलोमीटर पर आवर में है तो उसकी गुणा 5/18 में कर दोगे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कोई यूनिट मीटर पर सेकंड में है तो उसकी गुणा 18/5 में कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से यहां ये पूछूं बच्चा, मैं ये पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप कहेंगे 1000 मीटर होते हैं। अगर मैं पूछूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं पूछूं 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो आप कहेंगे 1000 मिलीमीटर होते हैं। और अगर मैं पूछूं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे तो आप कहेंगे 10 मिलीमीटर हो जाएंगे। चाल को इंग्लिश में बेटा स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो आप कहेंगे 24 घंटे होते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं तो आप कहेंगे 60 मिनट होती हैं। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं तो आप कहेंगे 60 सेकंड होती हैं। और अगर मैं कहूं कि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं तो आप कहेंगे 3600 सेकंड होती है मेरे भाई। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब मैंने आप लोगों को रेशो पढ़ाया था, जब मैंने अंकित रावत, क्या गलत है भाई इसमें, क्या गलत है मेरे प्यारे दोस्त? मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि जब मैंने आपको रेशो पढ़ाया था तो मैंने दो बातें आप लोगों को बताई थी। एक बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक बताया था मेरे भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया था। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात होती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज के बढ़ने से, एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरी चीज भी बढ़ती है तो उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। एक चीज के घटने से दूसरी चीज भी घटती है तो उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घटी और एक चीज के घटने से दूसरी चीज बढ़ी, यानी उल्टा रिलेशन हो गया, तो उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। अभी हम एक चीज पढ़ के आए हैं कि चाल जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। मेरे प्यारे दोस्त, इन तीनों पॉइंटों को समझना, ये तीनों पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि समय जो है वो समान है, अगर समय को कांस्टेंट कर दिया जाए, समय को कांस्टेंट कर दिया जाए तो मेरे भाई चाल और दूरी में रिलेशन कैसा होता है? अगर आप तेज चलेंगे तो ज्यादा दूरी तय करेंगे, अगर आप धीमे चलेंगे तो कम दूरी तय करेंगे। तो अगर चाल धीमी हो रही है तो दूरी भी धीमी हो जाएगी, अगर चाल तेज हो रही है तो दूरी भी ज्यादा हो जाएगी। तो मेरे भाई इन दोनों में रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर कभी किसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को टाइम कांस्टेंट नजर आता है, समय बराबर नजर आता है, तो उस केस में चाल का जो रेशो होता है वही आप लोगों का डिस्टेंस का रेशो होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो चाल का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है। कब? जब समय समान होता है। कब होता है ऐसा? तो आप कहेंगे ऐसा तब होता है जब समय समान होता है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर टाइम बराबर दिया हुआ है,
अगर टाइम बराबर दिया हुआ है, अगर समय बराबर दिया हुआ है, तो जो स्पीड का रेशो होगा, जो चाल का रेशो होगा, वही आपका दूरी का रेशो बन जाएगा। ये बात समझ में आई? तो आपने कहा ये पहली बात समझ में आ चुकी है। दूसरी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा इस बार किसी क्वेश्चन में दूरी बराबर दे दी, यानी दो व्यक्ति हैं जो समान दूरी तय कर रहे हैं। अगर दूरी समान है तो जो चाल का रेशो होता है उसी का उल्टा जो होता है वो समय का रेशो बन जाता है। जो चाल का रेशो होता है उसी का उल्टा, अगर क्रॉस में लिखा है तो उल्टा रिलेशन है, यानी प्रतिलोम का रिलेशन है। अगर दूरी समान है, दो व्यक्तियों की दूरी समान है, तो मेरे भाई जो चाल का रेशो होता है उसी का उल्टा जो है वो समय का रेशो बन जाता है। उसी का उल्टा जो है वो समय का रेशो बन जाता है अगर दूरी समान दी हुई है। अगर दूरी समान दी गई है तो मेरे प्यारे दोस्त, जो चाल का रेशो होता है, जो चाल का रेशो होता है उसी का उल्टा जो होता है वो समय का रेशो बन जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? मेरे भाई ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में समय बराबर दे दिया है तो जो चाल का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है। अगर किसी क्वेश्चन में मेरे भाई उसने डिस्टेंस को बराबर दे दिया है तो जो चाल का रेशो होता है, जो स्पीड का रेशो होता है, उसी का उल्टा जो होता है वो टाइम का रेशो होता है। उसी का उल्टा जो है वो टाइम का रेशो होता है मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है। ऐसा होता क्यों है कि मेरे भाई अगर समय बराबर है तो इसको काट दीजिए, जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस बराबर है तो जो स्पीड का रेशो होगा उसी का उल्टा टाइम का रेशो हो जाएगा। ठीक है? क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। बेटा मैंने दो व्यक्तियों का लिखा है, अगर पहले व्यक्ति की चाल S1 है, दूसरे व्यक्ति की चाल S2 है, तो जो इनकी चाल का रेशो है वही इनके डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। पहला व्यक्ति भी उतनी दूरी तय करेगा, यहां दूसरा व्यक्ति इतनी दूरी तय करेगा। ठीक है मेरे भाई? अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन देगा दो व्यक्ति निश्चित समय में, दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात दिया हुआ है निश्चित समय में, यानी समय को कांस्टेंट कहा हुआ है। उसने कहा इनकी चाल का अनुपात जो है निश्चित समय में, इनकी चाल का अनुपात जो है वो 3-4 दिया हुआ है। तो इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अभी आप लोग ये पढ़ के आए हो, अभी आप लोग ये पढ़ के आए हो कि जब समय निश्चित होगा तो जो चाल का रेशो होगा, जो चाल का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। तो अगर दो व्यक्तियों की चाल का रेशो 3-4 है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का भी रेशो कितना आ जाएगा? 3-4 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तीन व्यक्ति, दूसरा एग्जाम्पल समझिए, तीन व्यक्ति जो है, तीन व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, तीन व्यक्ति के द्वारा, तीन व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित दूरी को, एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात, तय करने में, तय करने में लिए गए समय का अनुपात, लिए गए समय का अनुपात, समय का अनुपात 3-4-5 है। लिए गए समय का अनुपात 3-4-5 है, तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा? तो चाल का अनुपात क्या होगा? चाल का अनुपात, चाल का रेशो क्या होगा? मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा मेरे भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, मुझे फटाफट इसका जवाब दीजिए। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया है मेरे भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे भाई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं तीन व्यक्ति हैं, उनके द्वारा एक निश्चित दूरी यानी दूरी को समान कर दिया है।
निश्चित दूरी का मतलब है डिस्टेंस जो है वो फिक्स कर दी है। अब जब दूरी बराबर हो चुकी है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अगर दूरी बराबर हो जाए तो समय का उल्टा ही चाल का रेशो होता है। तो समय का अनुपात ये है तो इसका उल्टा कर दीजिए, क्या ये इसकी चाल का रेशो आ जाएगा? आपने कहा ये चाल का रेशो आ जाएगा। लेकिन आप एक बात जानते होंगे यहां पे, कभी भी फ्रैक्शन में रेशो को छोड़ते नहीं है। हमें क्या करना होगा, 3 4 5 का एलसीएम यानी 60 की गुणा करनी होगी। तीनों के एलसीएम की गुणा प्यारे दोस्त करनी होगी। अगर आप तीनों की गुणा कर दोगे तो चाल का रेशो क्या आ जाएगा? चाल का रेशो मेरे प्यारे दोस्त 20 15 20 15 12 आ जाएगा। तो अगर आपके सामने टाइम का रेशो दिया हुआ था तो इसी का उल्टा जो है वो आपके सामने किसका रेशो आ जाएगा? वो स्पीड का रेशो आ जाएगा। बातें क्लियर हुई? क्या इन दोनों बातों को आप लोग समझे? आपने कहा जी इन दोनों बातों को हम लोग समझ गए हैं। आपने हमें बताने की कोशिश की है कि चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। अगर उसने दूरी को निश्चित कर दिया, दूरी को उसने फिक्स कर दिया, तो मेरे भाई जो चाल का रेशो होता है उसी का उल्टा जो होता है वो टाइम का रेशो होता है। अगर मेरे भाई उसने टाइम को फिक्स कर दिया तो जो उनकी चाल का रेशो होता है वही उनके डिस्टेंस का रेशो होता है। बस ये दो बातें मैंने आप लोगों को समझाई हैं। अगर दोनों बातें समझ में आ चुकी हैं तो एक बार थम्स अप कर देंगे जी, ये दोनों बातें हम लोगों के समझ में आ चुकी हैं। एक बार थम्स अप कर देंगे कि ये दोनों बातें जो हैं वो हम लोगों के समझ में आ चुकी हैं मेरे भाई। बढ़े आगे, चलिए। मेरे भाई बेसिक क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा प्यार से सुनना। आप क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत आसान से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं और बहुत अच्छे क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? पहला क्वेश्चन बेसिक का ये रहा आपके सामने। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2 दिसंबर 2023 में आपसे पूछा गया है। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। रेशो समझ नहीं आया तो रेशो को समझा देता हूं ना दोबारा, काहे परेशान होते हो? बेटा जी ये किसका रेशो दिया हुआ था? समय का। अगर मेरे भाई यहां दूरी निश्चित है, दूरी समान है, तो जो समय का रेशो होता है उसका उल्टा चाल का रेशो होता है। इसका उल्टा करिए 1/3, इसका उल्टा करिए 1/4, इसका उल्टा करिए 1/5। अब कभी भी हम लोग भिन्न में रेशो को नहीं छोड़ते हैं। तो हमने 3 4 5 का एलसीएम देखा, 60 आ गया। हमने 60 की गुणा यहां करी, 60 की गुणा यहां करी, 60 की गुणा यहां कर दी। जब 3 से काटेंगे 20 बार कटेगा, जब 4 से काटेंगे 15 बार कटेगा, और जब 5 से काटेंगे 12 बार कटेगा। तो उनकी चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? उनकी चाल का अनुपात जो है वो मेरे भाई 20 15 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 15 12 हो जाएगा। सर जब चाल समान हो तब कैसे करेंगे? चाल समान होगी तो जो समय का रेशो होगा वही दूरी का रेशो बन जाएगा। ये समय इधर आ जाएगा, चाल इधर आ जाएगी। चाल समान है तो समय और दूरी का रेशो समान होता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक एथलीट है, वो 12 मिनट में 1800 मीटर की दूरी को पार करता है। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल क्या है? पूछना क्या चाह रहा है वो? तो आप कहेंगे चाल पूछना चाह रहा है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है मेरे भाई? 1800 मीटर है। इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त यूनिट का यूज जरूर करेंगे। दूरी बटे समय यानी 12 मिनट आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे आंसर किस में मांगा है? आपसे आंसर मांगा है किलोमीटर पर घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में आपसे आंसर मांगा है। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं तो यहां बस अब आपको कन्वर्जन आना चाहिए। टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब यहां आप लिख चुके हो, बस आपको कन्वर्ट करना है। छोटी यूनिट आपको दी हुई है, मीटर आपको दी हुई है, किलोमीटर से कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो जब भी मीटर को किलोमीटर में बदलना हो
जब भी मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो आप दी गई वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, ये मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी आपके सामने मिनट दिया हुआ हो, मिनट दिया हुआ हो और आप इसे घंटे में बदलना चाहते हो, तो दी गई वैल्यू को 60 से डिवाइड कर देंगे। जब इसका डिवाइड करेंगे तो इसका डिवाइड मेरे प्यारे दोस्त ऊपर हो जाएगा, तो ये मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने कहा जी ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अब यहां से काटापीटी मचाई, 1 2 3, 1 2 3 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 नाम 18 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई उसकी प्रति घंटा चाल कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं जी आप डायरेक्ट 18/5 की गुणा कर लेते, मैं इसमें डायरेक्ट 18/5 की गुणा कर सकता था। अब ध्यान से सुनिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी दी हुई है, 1800 मीटर। समय कितना दिया हुआ है, 12 मिनट। अगर यहां मिनट मीटर पर सेकंड होता, अगर यहां मीटर पर सेकंड होता तो मैं इसे सेकंड में बना लेता हूं। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं तो 12 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी, इतनी सेकंड हो जाएंगी। अब ये मेरे भाई मीटर पर सेकंड में बन चुका है। अगर मैं किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहता हूं तो 18/5 से गुणा करना होगा। अब यहां से काट लीजिए मेरे भाई, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 छंग 30, 0। 60 से काटेंगे 6 बार और 6 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 9 बार। तो चाहे आप उस तरीके से कन्वर्जन करो, चाहे आप इस तरीके से कन्वर्जन करो, दोनों ही तरीके से मेरे भाई आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान, हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है, अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिवाइड होता है, और अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई होता है मेरे भाई। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 35 मीटर चलती है। 1000 कैसे आया भाई साहब, ऐसे कैसे बात बनेगी। अब बताइए इसमें मेरा क्या दोष है, आप मेरा दोष बताइए, इसमें मेरी गलती क्या है। अभी मुझसे शिवम भी बैठे हुए थे, कंप्यूटर वाले सर आपके, और एक दो टीचर्स और बैठे हुए थे कि राहुल भाई आपका कोर्स कैसे इतना लेट हो गया। तो मैंने कहा यार बच्चा जो है वो सीखने वाला है, फ्रेशर बच्चा है, और मैं चाहता नहीं कि मैं चीज़ों को बस उनके कमेंट्स ना पढूं या उन्हें समझा के ना चलूं। तो मैं दो दो तीन तीन बार, चार चार बार एक क्वेश्चन को बता रहा होता हूँ। तो फिर उनका यही कहना था कि यही कारण है कि कोर्स खत्म नहीं हो पाया भाई आपका। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपके दिमाग में नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, आपने कहा वो हमसे चाल पूछ रहा है। अच्छा, चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी दी हुई है, 1800 मीटर दी हुई है। समय कितना दिया हुआ है, 12 मिनट दिया हुआ है। यहां आपका टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो गया। अब इसके बाद कन्वर्जन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मीटर को अगर आप किलोमीटर में बदलना चाहते हो तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, कर दिया 1000 से डिवाइड। मिनट को आप घंटे में बदलना चाहते हो तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका डिवाइड जो है वो यहां हो जाएगा, इसका डिवाइड जो है वो बच्चे यहां हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये चीज किलोमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है, ये चीज घंटों में कन्वर्ट हो चुकी है, और जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आंसर 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही से जवाब। देखिए, एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 35 मीटर चलती है मेरे भाई।
किलोमीटर पर घंटा में इसकी चाल बताइए कितनी होगी। चाल पूछना चाह रहा है, स्पीड पूछना चाह रहा है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 35 मीटर है और समय कितना है 9 सेकंड दिया हुआ है। अब हमें आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। प्यारे दोस्त आप लोग देख रहे होंगे यहां पहले से ही मीटर पर सेकंड में लिखी हुई हैं चीजें। अगर मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं तो आपको 18/5 से गुणा करना होगा। जैसे ही आप 18/5 से गुणा करोगे ये मीटर पर सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप कहेंगे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आइए मेरे प्यारे दोस्त, सोच समझ के करना। पहला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे करा दूंगा, इसके बाद जो है 2-3 क्वेश्चन आप एक जैसे बना लेना। प्यारे दोस्त काम बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा। एक व्यक्ति 390 किलोमीटर की दूरी, इस केस में दूरी कितनी दी हुई है 390 किलोमीटर, कितने घंटों में तय करता है 3.25 घंटों में तय करता है। तो उसकी गति पूछी है और गति भी किस में पूछी है, मीटर पर सेकंड में पूछी है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं गति पूछना चाह रहा है यानी वो चाल की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अच्छा दूरी कितनी है, तो आपने कहा 390 किलोमीटर दी हुई है और समय कितना दिया हुआ है, तो समय 3.25 घंटे दिए हुए हैं। कितना दिए हुए हैं 3.25 घंटे दिए हुए। अब आंसर आपको किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। आंसर किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो मैं अभी आपको बता के आया हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटे में चीजें दी हुई हैं और आप इन्हें मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं यानी छोटी यूनिट में बदलना चाहते हैं, तो छोटी से ही आपको गुणा करनी पड़ेगी। 5/18 से जैसे ही गुणा करोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे भाई इसे सॉल्व करना बेहद जरूरी है। मैंने कहा पॉइंट हटाइए, 2 जीरो ऊपर बढ़ाइए। आपने कहा जी 5 छंग 30 होगा, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25 होगा। 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 13 बार कटेगा, 13 से काटेंगे 13 तिया 39, 30 बार कट जाएगा। 6 तिया 18 होते हैं, 6 पंजे 30 होते हैं, 20 पंजे 100/3 का मतलब 33 सही 1/3 होता है। 20 पंजे 100/3 का मतलब 33 सही 1/3 होता है। कितना होता है, तो 33 सही 1/3 होता है। तो अब आप मुझे ये बताइए इन तीनों क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके हैं। सर कहीं कहीं 5/18 क्यों लिख रहे हैं गुड़िया, यही तो बात शुरू में समझाई थी। अगर मीटर पर सेकंड में, ये किस में थी यूनिट, किलोमीटर पर आवर में। आंसर किस में मांग रहा है, मीटर पर सेकंड में। तो जहां किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो वहां 5/18 से गुणा करेंगे। जबकि इसका उल्टा, अगर मीटर पर सेकंड में कहीं आपको दिया हुआ है और आपसे वो किलोमीटर प्रति घंटे में चाहता है तो आपको 18/5 से गुणा करनी होगी। कन्वर्जन इज बेहद जरूरी। क्या बात समझ में आई। तो तीनों में से कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। तीनों ही आपके दिमाग में पूरे के पूरे बैठ चुके होंगे मेरे भाई, तीनों के तीनों आपके दिमाग में पूरे के पूरे बैठ चुके होंगे। ठीक है आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए कि क्या हो सकता है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर 100 क्यों लिखा, बेटा पॉइंट हटाया यहां से, 2 जीरो बढ़ाई है यहां।
बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है? फोर्थ, ऋतिका 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये स्पीड आप लोगों को दी हुई है, ये स्पीड आप लोगों को दी हुई है, मोटरसाइकिल चला रही है। यदि ऋतिका इसी चाल से चलती रही तो वो 45 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय कर लेगी? आंसर किस में मांग रहा है? मीटर में मांग रहा है। आंसर किस में मांग रहा है? मीटर में। कितने मीटर की दूरी तय कर लेगी, यानी वो आपसे दूरी पूछना चाहता है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, चाल गुणा समय। बोर नहीं होना इस चैप्टर के अंदर, जबाही नहीं लेना है, बड़ी बड़ी जबाही नहीं लेना है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर और भाई साहब बहुत लंबी लंबी जबाही ले रहे हैं, मतलब 30 30 35 35 40 40 सेकंड की जबाही ले रहे हैं इस चैप्टर पर। ऐसे कितने योद्धा हैं मेरे? जबाही नहीं लेनी है ना, मेहनत करनी है मेरे भाई शानदार तरीके से। आपसे पूछा है 45 सेकंड में वो कितने मीटर की दूरी तय करेगा, यानी वो आपसे दूरी पूछना चाह रहा है। एकदम से आपके माइंड में, दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि अगर वो दूरी पूछना चाह रहा है तो दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है। एक बार मेरे प्यारे दोस्त चाल रखिएगा, कितनी होगी चाल? क्वेश्चन ने कहा है भैया जी, ऋतिका जो है वो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। अच्छा, इतनी तेज, बहुत बढ़िया। समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 45 सेकंड बच्चा। आंसर किस में चाहिए? आंसर मीटर में चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब आंसर मीटर में चाहिए तो क्या इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा? अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो, तो 5/18 से गुणा करोगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है मेरे भाई? समय जो है वो 45 सेकंड दिया हुआ है। क्या सेकंड से सेकंड उड़ जाएंगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल उड़ जाएंगी। अच्छा, आंसर किस में आएगा? आंसर मेरे भाई मीटर में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिएगा, आप देखिए, 9 पंजे 45 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 2 से काटेंगे 42 बार कटेगा, 5 पंजे 25 दूनी 50 को जीरो हासिल 5, 25 चौका 100 और 5 105 हो जाएंगे। यानी मेरे प्यारे दोस्त वो कितनी दूरी तय करेगा? 1050 मीटर की दूरी तय करेगा। दूरी पूछी थी, बस कन्वर्जन हम लोगों को सीखना था। कन्वर्जन अगर हम लोगों से आ गया तो ये चैप्टर की आधी समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, तो हमने क्या किया, ये जो किलोमीटर पर आवर हम लोगों को चाल दी हुई थी, हमने इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने इसमें 5/18 की गुणा की है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे प्यारे दोस्त कि एक कार की चाल 63 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड कितनी दी हुई है? 63 किलोमीटर पर आवर दी गई है। समय कितना दिया है? 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? ये दो ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं, ये दो ऑप्शन किलोमीटर में। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कभी कभार, उस एग्जाम्पल के बारे में एक बार आज जरूर दूंगा। जब हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, लाइक हमें कभी जुकाम वगैरह हो गया, बुखार वगैरह हो गया, फीवर हो गया, या कुछ भी, कोई भी दिक्कत होगी, बीमार हो गए और हम किसी डॉक्टर के दिखाने जा रहे हैं, तो अगर हमें कोई रास्ते में एक ऐसा मेंबर मिल गया, एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो नेगेटिव कर देता है चीजों को। नेगेटिव कैसे?
कि भाई ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, ये तो ऐसे ठीक नहीं होगी, इसके यहाँ इसको दिखाओ, वहाँ जाके दिखाओ, वो उसका बहुत अच्छा डॉक्टर है, यहाँ से काम नहीं चलेगा, यहाँ के कस्बे के लोग इस बीमारी के बारे में जानते नहीं है, फैला देंगे। यानी पूरी तरीके से वो हमें नेगेटिव कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उस दवाई के लगने के बहुत कम आसार होते हैं कि वो दवाई जो है वो असर करेगी या नहीं। तो कम असर करेगी अगर हमको पहले ही नेगेटिव कर दिया है। लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमें पॉजिटिव कर दिया, भाई कुछ नहीं है तेरे, जाके एक खुराक ले आ और आते ही ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी वहां ठीक हो रहे होते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, सबसे ये कहा जाता है, भगवान ना करे इतनी बड़ी बीमारी किसी को हो, कि मतलब जब हमारे परिवार में या किसी को मतलब कैंसर जैसी बीमारी हो जाती थी, और मेरे प्यारे दोस्त मतलब उस पेशेंट को बताने के लिए डॉक्टर मना करते थे कि पेशेंट को नहीं बताना है। पेशेंट को इसलिए बताने के लिए मना करते थे क्योंकि उसके मन में नेगेटिव चीजें आने लगती थी, और मन में नेगेटिव चीजें आने लगती थी तो वो प्यारे दोस्त उसका ठीक होना असंभव हो जाता था फिर। तो मेरे प्यारे साथी, अगर आपके इस चैप्टर को लेकर अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है और आप उसे साइड नहीं करना चाहते हैं, तो मेरे भाई मैं कितने ही प्यार से क्यों ना समझा लूं, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा साइड में करके चीजों को और मेहनत करते हैं, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आपको इस चैप्टर में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहले जैसा क्वेश्चन है, थोड़ी सी चीजें चेंज हुई हैं। उसने कहा है दूरी पूछा है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है। चाल कितनी दे रखी है? 63 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात तो अपनी कॉपी में लिख ही सकते हो आप लोग। समय कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। यहां तक तो पहुंच ही सकते हो। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, अगर बदलना चाहता हूं, तो क्या मुझे इसकी गुणा 5/18 में करनी पड़ेगी? जैसे ही 5/18 में कन्वर्ट करूंगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त? 10 सेकंड लिखा हुआ है। सेकंड से सेकंड उड़ जाएगा। 9 दूनी 18 होता है, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 5 बार कटेगा। 5 पंजे 25, सत्ते 175 मीटर बच रहा है, तो आंसर मीटर में आ जाएगा। तो क्या कहीं ऑप्शन में 175 मीटर दिया हुआ है? आपने कहा बिल्कुल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया, ठीक वैसा ही मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने कराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, एक कार जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यानी चाल क्या दी हुई है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 बज के 40 मिनट से 1 बजे तक कार कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? अच्छा ये बताइए कि अगर कोई कार 10 बज के 40 मिनट पे चलना चालू हुई है, और मैं पूछ रहा हूं 1 बजे तक कितना टाइम चल चुकी होगी, तो आप कितना बताएंगे मेरे भाई? तो आप कहेंगे इसे 11 बजे मान लो। 11 बजे से 1 बजे तक हो गए 2 घंटे, और यहां 20 मिनट है, यानी 2 घंटे 20 मिनट वो कार चल चुकी होगी। अगर मिनट को घंटे बदलना चाहते हो, अगर मिनट को घंटे में बदलना चाहते हो, तो आपको इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि घंटे में ये कितनी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप कहेंगे घंटे में 2 सही 1/3 घंटे लिखी हुई हैं। यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/3 घंटे लिखे हुए हैं। आपसे वो दूरी पूछना चाह रहा है। दूरी पूछना चाह रहा है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 7/3 घंटे।
क्या घंटे से घंटे कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा मेरे भाई। क्या 3 से 15 बार कट जाएगा? बिल्कुल। 15 सत्ते कितना हो जाएगा? 105। क्या बच रहा है? किलोमीटर बच रहा है। आंसर किस में चाहता है? किलोमीटर में चाहता है। इसीलिए प्यारे दोस्त मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया था, क्योंकि वो आंसर किलोमीटर में चाहता है, तो मुझे इसे मीटर पर सेकंड में बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर क्या आ जाएगा? 105 किलोमीटर इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को यह चीज समझ में नहीं आई होगी कि यह चीज मैंने कैसे लिख दी है। आप मुझे यह बताइएगा कि 10:40 से 1 बजे तक कितना टाइम हो चुका होगा? तो आप कहेंगे 2 घंटे 20 मिनट हो चुके होंगे। मैं इसे घंटे में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये पहले से घंटे है। अगर मैं इसे घंटे बनाना चाहता हूं तो मुझे 60 से डिवाइड करना होगा। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करता हूं तो 20 से कम 20, 20 दिया 60, यानी 3 दूनी 6 और 1 7/3 घंटे यहां पे लिखा हुआ है। आपसे दूरी पूछ रहा है तो दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है। चाल दी है ये वाली, समय दिया है ये वाला, सॉल्व करेंगे तो 105 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे आइए मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करना, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? देखिए प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं सिवान 19 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, ये चाल आप लोगों को दी हुई है, ये चाल आप लोगों को दी हुई है। 665 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? और समय भी किस में बताना है? मिनट में बताना है। मतलब कन्वर्जन इज बेहद जरूरी है, ध्यान से सुनना। समय पूछना चाह रहा है ना मेरे भाई, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला जब आप देखोगे तो समय का फॉर्मूला आप लोगों को दूरी बटे चाल आएगा। समय का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ नजर आएगा? तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल आएगा। अच्छा मुझे बताइए दूरी कितनी दी हुई है? तो आपने कहा दूरी 665 मीटर की दी हुई है। कितनी दी हुई है? दूरी 665। और चाल कितनी दी हुई है? 19 किलोमीटर प्रति घंटा। 19 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। क्या यही दिया हुआ है? अब यहां से सारा खेल जो है वो कन्वर्जन का है। यहां से सारा खेल जो होता है कन्वर्जन का, टाइम एंड डिस्टेंस यहीं पे खत्म हो चुका है। आप मुझे एक चीज बताइएगा मेरे भाई, बहुत छोटी सी चीज बताइएगा। जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं, जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं उन्हें समझने की कोशिश करना। 19 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका बटा क्या ऊपर जाएगा? घंटे यहां लिख जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल लिख जाएगा। अगर आप लोग मीटर से मीटर काटना चाहते हैं, क्या इस 1 किलोमीटर में 1000 मीटर लिखवा के आया हूं? क्या उस किलोमीटर की जगह आप 1000 मीटर लिख सकते थे? आपने कहा जी मैं बिल्कुल लिख सकता था। मीटर से मीटर कट चुका है, बहुत बढ़िया। आपको आंसर चाहिए मिनट में। क्या आप इस 1 घंटे की जगह, 60 मिनट लिख सकते हो? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। आंसर किस में आएगा? आंसर मेरे प्यारे दोस्त मिनट में ही आएगा, क्योंकि मिनट ही बच रही है। क्या यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा? क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई। 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 19 दूनी 38, 19 तिया 57 होते हैं। 57 हो गया मेरे भाई, कितना बचा? 19 पंजे 95 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा, यानी कि 7 तिया 21/10 हो जाएगा। और 21/10 का मतलब क्या होता है? 21/10 का मतलब 10 दूनी 20 और 1 21 होता है, यानी 2 सही 1/10 मिनट हो जाएंगी। बेटा भी आगे आएंगे, आरपीएफ के भी क्वेश्चन है, आरपीएफ के भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है मेरे भाई। तो क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई मेरे प्यारे भाई? समय बराबर क्या होता है? आपसे क्वेश्चन में समय पूछा गया है, कितना समय लगेगा।
और समय भी किस में पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहा है, तो हर हाल में मिनट में आपका आंसर आना चाहिए। अब देखिए, जब हम समय के फॉर्मूले की बात करते हैं तो समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल होता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि दूरी कितनी दी हुई है, डिस्टेंस, तो आप कहेंगे 665 मीटर की दूरी दी गई है। चाल कितनी दी गई है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या उस किलोमीटर की जगह मैं 1000 मीटर लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है बच्चे। अगर मैं आपसे ये कहूं क्या इस घंटे की जगह 60 मिनट लिख सकते हो? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, इसलिए मैंने घंटे की जगह 60 मिनट लिख दिया। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो मेरे भाई अब आप देखेंगे, बस सोल्व करना है। आंसर क्या आ जाएगा, 2 सही 1/10 मिनट आपके सामने आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है। अगर आप वैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेटा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है मेरे भाई। जितना बेहतर हो सकता था उतना बेहतर मैं समझा रहा हूं, और अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्त फिर आपको अपने दिमाग के बारे में सोचना होगा, दिमाग के इस्तेमाल के बारे में फिर आपको सोचना होगा थोड़ा सा। ठीक है। आप कमी निकालने वालों में से अगर आप भी ये कह रहे हैं कि अभी सही से समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आपकी छवि ही कमी निकालने वालों की है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है। दूरी कितनी है, 665 मीटर आप लोगों को दी हुई है। चाल कितनी दी हुई है, 19 किलोमीटर पर आवर दी गई है। अगर इसे मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो तो आप क्या 5/18 से गुणा कर सकते हो। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे भाई। मीटर से मीटर कट जाएगा, ये 18 सेकंड भाग में है, ऊपर पहुंच जाएगा। अभी आंसर जो आएगा वो सेकंड में आएगा। अगर आप इसे मिनट में बनाना चाहते हो तो 60 से डिवाइड करना होगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे कर लो अगर ऐसे करना चाहते हो तो। 6×3 = 18 होगा, 6×2 = 60 होगा मेरे भाई। आपने यहाँ देखा 5 से काटा, 5×1 = 5 होगा, 1 बचेगा, 5×3 = 15 होगा, और 5×3 = 15 होगा, 19×7=133 हो जाएगा। तो 21/10 यहां से भी आ जाएगा, 21/10 यहां से भी आ जाएगा। तो 10 दूनी 20 और 1 21 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए फटाफट बताइए। कन्वर्जन है मेरे भाई, ये शुरू के क्वेश्चन में तो केवल और केवल कन्वर्जन है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, रीना 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है। 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। एक ही जैसे दो क्वेश्चन ले रहा हूं मेरे भाई, समय पूछना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 200 मीटर, और चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा ऊपर आएगा। बेटा देखो, यहां छोटे से में ही आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा समझना। उसने सारे ऑप्शन सेकंड में दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन जो है सेकंड में दिए हुए हैं, यानी आपको आंसर जो है, आपको आंसर जो है, हाँ, आपको आंसर जो है वो किस में लाना है, सेकंड में लाना है। कैसे कन्वर्ट करोगे देखना, बस छोटी सी बात समझ लेना, आंसर सेकंड में आ जाएगा मेरे भाई। आप इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुणा करोगे या नहीं, तो 5/18, इसका 18 ऊपर जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए, मीटर से मीटर उठ जाएगा, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200 हो जाएगा, 18 पंजे 90 सेकंड। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भी तरीके से कन्वर्ट करिए, जिसमें आंसर वो चाहता है बस उसमें ही आंसर आपको लेके आना है। कहीं 1 किलोमीटर, कहीं किलोमीटर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो बेझिझक होके उसकी जगह 1000 मीटर लिख दीजिए। कहीं घंटे आप लोगों को लिखे दिखाई दे रहे हैं, बेझिझक होके उसकी जगह 60 मिनट लिख दीजिए। कहीं मिनट आप लोगों को दिखाई दे रही है, बेझिझक होके उसकी जगह 60 सेकंड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरे को बदलना चाहते हो, किलोमीटर पर आवर को पूरे को बदलना चाहते हो, तो 5/18 से गुणा कर दो, ये पूरा का पूरा बदल जाएगा।
अगर इस पूरे को बदलना चाहते हो मेरे भाई तो इसमें 18/5 की गुणा कर दो, ये पूरे का पूरा बदल जाएगा। एक साथ पूरी यूनिट भी बदल सकती है और सिंगल सिंगल यूनिट भी बदल सकती है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक साइकिल है, एक साइकिल चालक है, 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। उसी चाल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अगर थोड़ा सा सोच पा रहे हो, अगर थोड़ा सा सोच पा रहे हो तो मुझे यह बता दो, क्या चाल वही है, उसी चाल बोल रहा है? क्या दोनों केस में चाल समान है? अगर दोनों केस में चाल समान है तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को बताया गया होगा, अगर दोनों केस में चाल समान है, अगर दोनों केस में चाल समान है तो जो मेरे भाई दूरी का अनुपात होगा वही समय का अनुपात बन जाएगा। अगर चाल समान है, अगर चाल समान है तो जो दूरी का अनुपात होता है, जो दूरी का अनुपात d1/d2 होता है, वही आपके समय का अनुपात बन जाता है, वही आपके समय का अनुपात बन जाता है अगर चाल हम लोगों की समान है। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त उस क्वेश्चन की तरफ आइए थोड़ा सा। मैंने आप लोगों से यह कहा कि अगर चाल समान है तो जो दूरी का अनुपात होगा, जो दूरी का अनुपात होगा वही आपके समय का अनुपात बन जाएगा, वही आपके समय का अनुपात बन जाएगा। तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा जी। पहली दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर है। आपने कहा बहुत बढ़िया, ये किलोमीटर में दी हुई है। दूसरी दूरी कितनी दी हुई है? 6 किलोमीटर दी हुई है। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहला समय कितना है? 4 मिनट 10 सेकंड। हम इसे सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर सेकंड में कर लेते हैं मेरे भाई, या फिर मिनट में कर लेते हैं, जैसा मन करे वैसे कर लो। आंसर दिया हुआ है मिनट में तो हम उसे मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 4 मिनट पूरे का पूरा लिखा रहने दो। सेकंड को जब मिनट में कन्वर्ट करते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाई 60 करते हैं। कट गया, 6 चौक 24 और 1 25/6 मिनट हो जाएगा। बस कन्वर्जन आप लोगों से आना चाहिए। क्या ये समय जो दिया हुआ है ये 25/6 मिनट दिया हुआ है? 25/6 मिनट दिया हुआ है तो मेरे भाई पहला समय है 25/6 मिनट, 25/6 मिनट दिया हुआ है। तो दूसरा समय आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है, दूसरा समय जो है वो आप लोगों से मेरे भाई पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब आप यहां से देखिए, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से मेरे भाई 25 कट गया, 6 दहाई 60 हो गया। क्या T2 जो है वो 10 मिनट आ जाएगा या नहीं? T2 जो है वो 10 मिनट आ जाएगा या नहीं? क्वेश्चन का जवाब ए ऑप्शन होगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अगर मेरे भाई चाल समान है तो मेरे भाई जो दूरी का अनुपात होगा वही अनुपात टाइम का होगा। अगर पहली दूरी 2.5 है, दूसरी दूरी 6 है, पहला समय ये है, दूसरा समय हम लोगों से पूछा है, इस समय को कन्वर्ट करना बेहद जरूरी है। अगर आप 4 मिनट 10 सेकंड को कन्वर्ट करना चाहते हैं मिनट में, क्योंकि आंसर मिनट में दिए हुए थे, तो मेरे भाई सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। जब 10 को 60 से डिवाइड करोगे तो 1/6 आ जाएगा, 6 चौक 24 और 1 25/6 मिनट ये हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई अगर टाइम की बात करूं तो टाइम 25/6 मिनट है, दूसरा टाइम मुझे निकालना है। पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 25 से 25 कट जाएगा, 6 से 10 बार कट जाएगा, T2 की वैल्यू 10 मिनट आ जाएगी। ठीक है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा ये चैप्टर मनीष, बेटा फिर नहीं आएगा, फिर जीवन में नहीं आएगा, है ना। आप ये मत सोचना कि मेरे भाई मैं आपका मोरल डाउन कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि समझने की ताकत आप नहीं लगा रहे हैं। मिनट को चेंज करना क्यों करना होगा? इसलिए चेंज करना होगा क्योंकि मेरे भाई आंसर मिनट में दिया हुआ है, इसलिए सेकंड को मिनट में बदलना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।
फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी, एक दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए फटाफट बताइए। अब आप कुछ बच्चे कह रहे हैं जी सेकंड में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहली चाल कितनी है, 2.5 किलोमीटर है। दूसरी चाल कितनी है, 6 किलोमीटर है। पहला समय कितना आ रहा है, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 4 मिनट में 240 सेकंड, और 10 सेकंड कितना, 250 सेकंड आ जाएगा। लेकिन याद रखना, इससे यहां जो समय आएगा वो सेकंड में ही आएगा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। आपने कहा जी 25 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 25 ढाई 250, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 600 आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। और T2 की गुणा 1 में करेंगे, यहाँ T2 आ जाएगा, यानी दूसरा समय 600 सेकंड आ चुका है। और मेरे भाई सेकंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, यहां आके कर लीजिए, 10 मिनट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए बात को थोड़ा सा समझना है। 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है। कितने लीटर में, 36 लीटर डीजल में। 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चल सकता है, 36 लीटर में कितने किलोमीटर चलता है मेरे भाई, 492 किलोमीटर चलता है। 36 लीटर डीजल में, 36 लीटर डीजल में, 36 लीटर डीजल में ट्रक कितने किलोमीटर चलता है, 492 किलोमीटर चलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगा, तो ये उधर जाएगा, तो ये भाग में चला जाएगा। अगर कोई ट्रक 1 लीटर में इतना जाता है तो 33 लीटर में कितना जाएगा, तो 33 लीटर में मेरे भाई इतने किलोमीटर चला जाएगा। 33 लीटर में इतने किलोमीटर चला जाएगा। अब यहां से देखिए, 3 से काटा 11 बार, 3 से काटा 12 बार, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 11 एकम 11 को एक हासिल, 11 चौक 44 और 1 45, यानी 451 किलोमीटर चला जाएगा। पूछा जाता है आजकल ये क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, 3.5 लीटर पेट्रोल में 75.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3.5 लीटर पेट्रोल में, 3.5 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाती है कोई भी कार, 75.5 किलोमीटर जाती है। तो मैं आपसे पूछूं 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी, 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी, तो आप कहेंगे इतना किलोमीटर जाएगी। तो वो पूछ रहा है 28 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी, तो मेरे प्यारे दोस्त इतना किलोमीटर जाएगी। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, आप देखेंगे 7 चौक 28 होगा, 7 पंजे 35 होगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 4 की गुणा करिए, 4 एकम 4, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 4 एकम 4, 2 6 हो जाएगा, यानी 604 किलोमीटर। कितना हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे 604 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए, अभी मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको जनरल बेसिक क्वेश्चन कराए। बेसिकली मैंने अभी कन्वर्जन कराना आप लोगों को स्टार्ट किया, कन्वर्जन कराया कि टाइम पूछेगा तो यूनिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिस्टेंस पूछेगा तो यूनिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्पीड पूछेगा तो यूनिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक डीजल वाले क्वेश्चन मैंने कराए कि मेरे भाई अगर डीजल इतने डीजल में इतने किलोमीटर जाती है तो इतने डीजल में कितने किलोमीटर जाएगी, वो टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए। अब जो क्वेश्चंस आपके सामने शुरू होंगे मेरे प्यारे दोस्त, वो रेशो के क्वेश्चन शुरू होंगे। और रेशो के क्वेश्चन अपने आप में बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। सबसे ज्यादा आसान अगर कुछ है इस चैप्टर के अंदर तो वो मेरे भाई रेशो के क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है, आसानी से आराम से आवाज देना मेरे भाई, है ना। क्वेश्चन ने कहा है एक निश्चित दूरी, मेरे भाई डिस्टेंस को इसने फिक्स किया हुआ है। एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात दिया हुआ है। जब डिस्टेंस सेम हो जाती है मेरे भाई, याद करो पहला पेज,
याद करो जब डिस्टेंस सेम हो जाती है, याद करो पहला पेज, जब डिस्टेंस सेम हो जाती है, डिस्टेंस सेम हो जाती है तो उनकी जो चाल का अनुपात होता है उसी का उल्टा उनके समय का अनुपात बन जाता है, उसी का उल्टा उनके समय का अनुपात बन जाता है। आइए इस क्वेश्चन के मेरे दोस्त, उसने कहा है निश्चित दूरी यानी डिस्टेंस सेम है, चाल का अनुपात दिया है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछा है, तो जो चाल का अनुपात होगा उसी का उल्टा जो होगा, उसी का उल्टा जो होगा, पहले इसे छोटा कर लो, 6×3 = 18 हो जाएगा, 6×2 = 12। अगर ये चाल का रेशो है तो समय का रेशो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर ये चाल का रेशो है, अगर ये चाल का रेशो है तो ये इसी का उल्टा समय का रेशो बन जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, 3 कार हैं, इनकी चालों का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, इनकी चालों का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, समान दूरी, डिस्टेंस को सेम कर दिया भाई साहब, इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर डिस्टेंस बराबर कर दी है तो जो इनकी चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा इनके समय का रेशो बन जाएगा, उसी का उल्टा इनके समय का रेशो बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए, 3, 4, 8 का एलसीएम 24 होता है ना, फ्रैक्शन में ना रहे इसलिए इनके एलसीएम से हम गुणा कर देते हैं। जब इनके एलसीएम से हम लोग गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये वैल्यू 8 आएगी, ये वैल्यू 6 आएगी और ये वैल्यू जो है वो 3 आएगी, तो इनके द्वारा लिए गए समय का रेशो क्या हो जाएगा, 8:6:3 हो जाएगा। इनके द्वारा लिए गए समय का रेशो क्या हो जाएगा, 8:6:3 हो जाएगा। आज के बाद अगर डिस्टेंस बराबर दी गई है तो जो स्पीड का रेशो होता है उसी का उल्टा टाइम का रेशो होता है, या फिर जो टाइम का रेशो होता है उसी का उल्टा जो होता है वो स्पीड का रेशो होता है। क्या बात क्लियर? आपने कहा जी बिल्कुल बात क्लियर है। इस क्वेश्चन पे आइए फटाफट, इस क्वेश्चन पे आइएगा फटाफट, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है बाइक ए 30 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। मुझे नहीं पता कितनी दूरी तय करती है। बाइक ए है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और मेरे भाई 2 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। बहुत बढ़िया। जबकि अन्य बाइक जो है, एक दूसरी बाइक है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक ए के समान दूरी तय करती है? ये क्या बोल दिया मेरे भाई, ये क्या बोल दिया मेरे भाई, समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है। अगर समान दूरी तय करती है तो जो इनकी चाल का अनुपात होगा उसी का उल्टा मेरे भाई इनके समय का अनुपात हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर मैं आपसे कहूं चाल का रेशो क्या है, उसने कहा 30 दिया हुआ है, यहां चाल का रेशो क्या है, उसने कहा 35 दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त चाल का रेशो 6-7 दिया हुआ है, तो समय का रेशो क्या बन जाएगा, समय का रेशो मेरे भाई 7:6 बन जाएगा, समय का रेशो 7:6 बन जाएगा बच्चे। क्वेश्चन ने क्या कहा है, बाइक ए द्वारा लिए गए समय का बाइक बी द्वारा लिए गए समय से अनुपात बताइए, तो दोनों का समय का अनुपात ही आपसे पूछा है। क्वेश्चन का जवाब 7:6 हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब 7:6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समान दूरी बोला था, समान दूरी बोला है तो जो इनकी चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा इनके समय का रेशो बन जाएगा। जी ये 2 घंटे कहां गया, भाड़ में गया, मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं है। जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, फटाफट बहुत आराम से पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िएगा मेरे भाई क्वेश्चन को। किसी निश्चित दूरी, भाई साहब फिर से निश्चित दूरी दे दी, तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। कितना अधिक समय लेता है, 10 मिनट अधिक लेता है। यदि उनकी गति का अनुपात मेरे भाई चाल का रेशो दिया हुआ है, दोनों की चाल का रेशो दिया हुआ है कितना, 3:4,
अगर दूरी निश्चित है, अगर दूरी समान है, तो मेरे भाई जो चाल का रेशो है उसी का उल्टा समय का रेशो बन जाएगा। बन जाएगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल बन जाएगा। अब मेरे हिसाब से ए कितने यूनिट फालतू समय ले रहा है? बी से 1 यूनिट फालतू समय ले रहा है। क्वेश्चन ने कहा है ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। क्या एक की वैल्यू 10 दी हुई है? अगर एक की वैल्यू 10 दी है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। यानी ए के द्वारा लिया गया समय 40 मिनट हो जाएगा, बी के द्वारा लिया गया समय 30 मिनट हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है इतनी ही दूरी तय करने में बी कितना समय लेगा? तो आंसर 30 मिनट हो जाएगा। कितने मिनट हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है भाई साहब, इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे होमवर्क में करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही है। कल मिलेंगे, कल क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्त। एक भी दिन की क्लास ना छूट जाए, एक भी दिन की क्लास ना छूट जाए, एक भी दिन का रिवीजन ना छूट जाए। ये चैप्टर आपके दिमाग में बैठेगा, 100% बैठेगा मेरे प्यारे दोस्त। इस चीज को आप लोग दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है? बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।